चलिए अब बात कर लेते हैं जरा अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की टीम ने जबरदस्त काम किया और जिस तरीके से उसने इंग्लैंड की टीम को हराया, हम लोग मतलब पहले ये हो रहा था कि शायद पौने 300 बनेगा, फिर 300 बनेगा, और फिर जिस तरह से रन जोड़े अफगानिस्तान की टीम ने, वो चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा उलटफेर हो गया। 8 रन के अंतर से हराया रोमांचक मुकाबले में, और बना दिए थे अफगानिस्तान ने 326 रन। 327 रन का टारगेट था इंग्लैंड के सामने, लेकिन इंग्लैंड की टीम 317 रन ही बना पाई। इब्राहिम ज़ादरान का जो शतक था, बहुत ही शानदार शतक, 177 रन उन्होंने बनाए। और अब मुझे जो सवाल पूछना है कुणाल से वो ये कि इस हार पर वो नासिर हुसैन या माइकल थिटन वो जो बता रहे थे कि भारतीय टीम इसलिए जीत जा रही है सिर्फ क्योंकि वो दुबई में खेल रही है, बाकी टीमें जो है वो उनको बहुत ट्रैवल करना पड़ा है। अरे भाई, इस पूरी सीरीज में या पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड की टीम ने कौन सा बहुत ट्रैवल कर लिया? ये तो खराब खेल कर हारे हैं, अब नहीं निकल रही है जबान। और एक आंकड़ा, बहुत आंकड़े भी ये लोग कई बार पेश करते हैं, टेक्निकल हम भी दे देते हैं भाई। 6ठी हार है लगातार आपकी, 6ठी, ठीक है। और 2009 के बाद ऐसा हुआ है कि इंग्लैंड की टीम 6 वनडे लगातार ऑन दी ट्रॉट हार गई हो, और उसके बाद आपके पास जो है टीम में आपके वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी भी मौजूद है, उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। तो आप तो पहले अपना घर देखें, ठीक है, कि उसमें करना क्या है। और इंग्लैंड के लिए बड़ी मुसीबत का समय है, ट्रांजिशन का वक्त है। मुझे नहीं लगता अब उनकी जॉस बटलर की कप्तानी और वो सब कुछ, वो अब सब बदलने का वक्त आ गया है। जो बेसबॉल के लिए जो उनके मशहूर कोच थे, उनको आपने वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर भी लाकर जो है खड़ा कर दिया। नतीजा आपके सामने है। कई बार ये बल्ला भांज क्रिकेट जो होती है ना, ये चलती नहीं है, आपको सूझबूझ के साथ ही खेलनी पड़ती है। वो हर बार वो सब ड्रामेबाजी नहीं चलती। वो एक फेज में चल गई और आपने नाम कमा लिया, मगर वो उस तरीके से नहीं चलता, और इंग्लैंड की हालात वो यहाँ पर बता रहे हैं। अब बात ये कर लेते हैं कि भाई इंग्लैंड की इस बुरी हालत के लिए उनके प्लेयर्स जिम्मेदार हैं, स्ट्रैटेजी जिम्मेदार है, क्या जिम्मेदार है? भाई मेरे को लग रहा है कि इंग्लैंड की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ख़राब है। जिस तरीके से वो चीज़ों के पीछे जाते हैं, उनका जो चुनाव है बॉलर्स का जो वो ओडीआई में कर रहे हैं वो भी ख़राब है। उनके पास आर्सेनल पूरे हैं, मगर बहुत मिक्स मैच हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ठीक नज़र नहीं आती और वो पैटर्न पे नज़र नहीं आती, और इनको शायद इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ना मलाल भी नहीं होता कि अगर ये आप मतलब अगर आप जाके इंडिया में, दुबई में या फिर पाकिस्तान में मैचेस हार भी जाते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा, आप अभी भी उसमें जी रहे हो कि कोई बात नहीं जी, वहाँ पे मैच तो हार जाते हैं, तो उसको उतना सीरियसली शायद नहीं लिया जाता, इसलिए इतना बवाल नहीं हो रहा। नहीं तो बहुत मुश्किल हालत में इंग्लैंड की टीम है। और एक बार फिर से अफगानिस्तान ने जो है उलटफेर कर दिया है, कामयाबी उन्होंने हासिल की है, और ये पहली बार नहीं है जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया है। अभी पहले भी उन्होंने हराया था, 2023 वर्ल्ड कप के अंदर ही उन्होंने हराया था, 69 रन से इंग्लैंड को मात दी थी। अब ये दूसरी बार है जब आईसीसी इवेंट में इंग्लैंड को मात दे दी। बिल्कुल, और वो विश्वास अफगानिस्तान की टीम में दिख रहा था। मतलब जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही थी ना, एक समय लग रहा था कि 250 मतलब अगर आप उनके खेलने के तरीके पर जाएं तब तो वो बिल्कुल वहीं पहुंचे जहां वो पहुंचना चाहते थे। लेकिन अगर आप अफगानिस्तान की टीम के अनुभव पर जाएं, इंग्लैंड की टीम के अनुभव पर जाएं, तो ऐसा लग रहा था कि बस ये इब्राहिम ज़ादरान जब तक है ना तभी तक मामला है, इनके आउट होते ही बात बिगड़ जाएगी और 250 260 जाएगा। फिर वो रुके रहे, लगा नहीं पौने 300 जाएगा, फिर 300 चला गया। और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, मतलब इंग्लैंड की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई है। ये भी इसका एक फर्क पड़ा, ये भी आपको बता देते हैं कि अब जो ग्रुप ए में अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान खिताब की रेस से बाहर हैं, तो ग्रुप बी में पहली टीम जो है वो जिसका बोरिया बिस्तर अब सिमट चुका है, वो टीम अब इंग्लैंड की है। दिखा दीजिए अपडेट। और दूसरा ये बता देते हैं कि इंग्लैंड की गेंदबाजों की किस तरह से पिटाई हुई है। जोफ्रा आर्चर मतलब दुनिया के खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं, 10 ओवर में 64 रन। ओवर्टन ने 10 ओवर में दिए 72 रन। और इसके अलावा मार्क वुड की बात कर लें, चाहे आप आदिल रशीद की बात कर लें, किसी भी गेंदबाज को कोई बहुत ज्यादा कामयाबी मिलती दिखाई नहीं दी। ना ही ये दिखाई दिया कि उसने कोई बहुत दबाव बनाया हो अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के ऊपर। हाँ, जो रूट ने एक शतक जरूर लगाया, लेकिन वो शतक जो है वो बेकार चला गया, वो भी 4-5 साल बाद। बिल्कुल। और इससे उल्टा अजमतुल्ला उमरजई ने अफगानिस्तान के लिए 5 विकेट भी लिए। तो ये अब इसको मैं इस तरीके से देखता हूं कुणाल, जो भी आपने बताया भी कि कोई पहली बार नहीं हराया है अफगानिस्तान ने, 69 रन से हरा चुकी है पहले भी। अब आप इसको तुक्का नहीं कहेंगे, अब आप इसको फ्लूक नहीं कह सकते। अगर आपकी टीम का बल्लेबाज
हाँ। एक बल्लेबाज 177 रन बना रहा है, बाकी बल्लेबाज भी 40s 50s में आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्कोर बोर्ड में। अगर आपकी टीम से एक गेंदबाज 5 विकेट ले रहा है, दूसरे गेंदबाज भी 2-2 1-1 विकेट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, ये जीत के इरादे से खेला गया मैच है, ये फ्लूक कतई नहीं है। बिल्कुल जी, मैं गिना भी देता हूं इंस्टेंसेस। 2023 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया, श्रीलंका को हराया, फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 जब हुआ वहां पर न्यूजीलैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया और अब चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को हराया। तो ये सब फ्लूक नहीं हो सकते, ये हाल फिलहाल में टीम जो है वो बहुत मैच्योर हुई है। जादरान की आपने बात की, जादरान ने बयान दिया। अमूमन होता क्या है कि जब कोई छोटी टीमें या फिर बड़ी यंग टीमें और यंग प्लेयर्स अच्छा करते हैं और ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे क्रिकेट का कोई बहुत ज़्यादा कल्चर उस तरीके से है नहीं, मैच्योरिटी नहीं है सिस्टम के अंदर, तो बड़े बड़े बयान देने लगते हैं। एक जीत से पांव जो है आसमान में चले जाते हैं और वो सारी बातें होने लगती हैं। बड़ी उन्होंने अच्छी बात बोली कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब हमें गलतियां कम से कम करनी है। दिखाता है कि भाई आप एज ए खिलाड़ी इतने यंग होने के बावजूद कितने मैच्योर हुए हो, आप एज ए टीम कितने मैच्योर हुए हो। आपके जो कोच हैं जोनाथन ट्रॉट, जो खुद इंग्लैंड से आते हैं, इंग्लैंड के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, कितनी स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी, सोच कितनी अच्छी डेवलप करी है, जिसमें आप सिर्फ अपने मतलब छाती चौड़ी करते नहीं घूम रहे कि भाई आपने एक मैच में किसी को हरा दिया, आपने शतक बना दिया। आप प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हो कि हमें गलतियां कम से कम करनी है और वो सब कुछ। जब ये सारी बातें आप सुनते हो तो आपको समझ में आता है कि भाई टीम बहुत मैच्योर हो रही है। राशिद खान है, दुनिया भर में खेलते हैं, पता है किस तरीके से जो है ये सारे खिलाड़ी, इनमें से कई खिलाड़ी लीग्स में खेलते हैं, बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर आते हैं। उन सब चीज़ों का मिश्रण जो है ना वो दिख रहा है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर कि वो किस मैच्योरिटी से खेलते हैं, कैसे अपने गेम को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि बिना आइडिया में हवा में बढ़ते चले जा रहे हैं, हवा के फ्लो में बढ़ते चले जा रहे हैं। किसी ने 100-150 बना दिया, किसी ने आखिरी में आराम से भाई 20 गेंद पे उससे 50 निकल गए तो आपका ये स्कोर बन गया। नहीं, देयर इज मेथड टू मैडनेस। ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ मैडनेस हो रही है, ये मेथड है इसके अंदर, इस मैडनेस के अंदर, और इनको जायंट किलर कहा जाता है। ठीक है कि भाई ये जायंट किलर टीम है और उस रेपुटेशन पे ये बार बार खरे उतर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान बार बार खरी नहीं उतरती है, ये बार बार खरे उतर रहे हैं। अगर आप देखो कंसिस्टेंसी है, आप कोई भी आईसीसी इवेंट 2023 के बाद 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी देख लो, आप यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी भी देख लो, टीम आती है, अपनी छाप छोड़ती है, अपना असर दिखाती है। कोई ना कोई मैच ऐसा पड़ता है जिसके अंदर वो ये दिखा देते हैं कि भाई हमसे डरो, ठीक है, हमसे डरने की जरूरत है, हमको हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया भी हल्के में नहीं ले सकती। तो वही चीज है अब यहां पर जो है अफगानिस्तान ने फिर से वही चीज साबित की और अभी भी सेमीफाइनल की रेस में बने हुए। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना कि पहली टीम जो बाहर होने वाली हो गई वो इंग्लैंड की टीम है। और 2023 के वर्ल्ड कप पे तो जो काम अफगानिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में किया था वो तो कमाल था। मतलब जिस तरह से वहां पर लगभग मात दे ही दी थी और वहां से निकल के वो ग्लेन मैक्सवेल की एक करिश्माई पारी आती है और फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया दोबारा अपने आप को खड़ा करता है और फिर वो खिताब जीतता है। वो एक अलग कहानी है। लेकिन अफगानिस्तान को अब आप एक ऐसी टीम नहीं मान सकते हैं जो फ्लूक से जीतती हो, चुक्के से जीतती हो, तुक्के से जीतती हो। वो अब अपना बिल्कुल जो बात अभी कुणाल कह रहे थे वो मेथड लेकर आते हैं। उनके पास अपने रोड मैप है पूरा टीम के खिलाफ परफॉर्म करने का। चलिए, जॉस बटलर की हालत बहुत बुरी है इस वक्त क्योंकि 6 हार जिस तरह से अभी बता भी रहे थे कुणाल लगातार हार चुके हैं। वो क्या कह रहे थे इस हार के बाद वो आपको दिखाते हैं क्योंकि उनकी मायूसी साफ समझ में आ रही है। ये हताश करने वाली हार है। हम खेल में बने हुए थे लेकिन आखिरी 10 ओवरों में उन्होंने मैच हमसे छीन लिया। इब्राहिम को इसका श्रेय जाता है। उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की। आखिरी 10 ओवरों में 113 रन जोड़कर उन्होंने हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर दी। यही मैं आने वाला भी था कुणाल आपसे पूछने की। बैटिंग में तो चलिए जो रूट ने भले ही एक लंबे अरसे के बाद शतक लगाया लेकिन लगाया, थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन हुई, लेकिन बॉलिंग क्या वाकई इतनी खराब है या फिर बस वो जैसे मैं कह रहा हूं ना कि आप रेपुटेशन पर खेलते चले गए। आपको लगा कि नहीं अच्छा चलो इस ओवर में चले गए 10 रन 12 रन कोई बात नहीं, अगले ओवर में कोई ना कोई एक विकेट निकाल ही लेगा, फिर अगले ओवर में भी चले गए आपके 12 रन। वो लगातार आखिरी के ओवर में जिस तरह से बाउंड्रीज और बड़े बड़े शॉट्स खेल रहे थे, शायद हर गेंदबाज ने अपने ओवर को बेहतर करने की बजाय ये सोचा कि अगले वाले में आउट हो जाएंगे तो फिर चीजें ठीक हो जाएंगी, वरना इतना बुरा हाल नहीं होता इंग्लैंड की गेंदबाजी का, खासतौर पे तेज गेंदबाजों का। सर मैं इसमें ये बात मानता हूं, इंग्लैंड की गेंदबाजी के बारे में अगर हम टेस्ट मैचेस में सोचते हैं ना तो हमें याद आता है कि भाई चलो उनके पास टेस्ट मैच के बॉलर्स हैं, ठीक है, और वहां पर वो मुश्किल पैदा करते हैं और खासतौर पर इंग्लैंड में तो बहुत ही मुश्किल पैदा कर देते हैं। मगर जब हम ओडीआई सेटअप में या T20 वर्ल्ड कप के बारे में जब हम सोचते हैं, T20 के सेटअप के बारे में सोचते हैं तो इंग्लैंड के बॉलर्स ना जहन में नहीं आते, वो बदलते रहे हैं।
इंग्लैंड की ताकत उनकी गेंदबाजी रही नहीं है। जब भी उन्होंने ये पिछले दिनों कामयाबी हासिल की, उनकी ताकत उनकी बल्लेबाजी रही है कि हम इतने रन बना देंगे अगर पहले बल्लेबाजी आई कि भाई आपके हौसले पस्त हो जाएंगे और आप जितने भी रन बनाओगे हम उससे 1 रन ज्यादा बनाने का मादा रखते हैं। ये उनका बेसिक फंडा था जिसके ऊपर वो चले और उन्होंने कामयाबी हासिल की। उन्होंने अपनी बैटिंग को और डीप किया, बॉलर्स ऐसे ढूंढे जो बल्ला बांध सकें, ये सब कुछ कर सके। अब दिक्कत ये नहीं हो रही कि जोफ्रा आर्चर 3 विकेट नहीं निकाल रहे हैं। भाई पाटा विकेट पे 64 रन देकर 3 विकेट तो निकाल ही रहा है ना वो बंदा। दिक्कत ये हो रही है कि अब आप विरोधी से 1 रन फालतू नहीं बना पा रहे हो। अब आपके पास उसी पाटा विकेट के ऊपर आपके जो टॉप 3 है वो नहीं चलते हैं। 12, 38, 9 जो रूट शतक बनाते हैं, जो रूट का शतक बनाना आपको पता है, वो रन बॉल शतक होता है। वो उस तरीके का शतक नहीं होता कि भाई 70 गेंद पे बना दिया तो वो इंपैक्ट आ जाएगा, आने वाले बल्लेबाजों को जो है उससे ईज आउट हो जाएगी। अब बल्लेबाजी नहीं चल रही है। दिक्कत ये है कि वो बैट्समैन नहीं चल रहे हैं, उस तरीके से वो इंपैक्ट नहीं आ रहा है। इंग्लैंड के साथ प्रॉब्लम यही हो रही है। और जब आप बहुत ज्यादा एक चीज पर निर्भर कर जाते हो ना जीत के लिए, कि भाई आपने सिर्फ बल्लेबाजी पर निर्भर ज्यादा हो गए, तो फिर ये दिक्कतें आ जाती हैं। और वो इंग्लैंड के साथ वही आ रही है कि वो ऑल राउंड जो है ना वो डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हुआ। आपने एक खांचा ढूंढ लिया सफलता पाने का, वो जब तक चला उसके बाद नतीजे नहीं आ रहे। बिल्कुल वो कहानी जिंदगी के फलसफे जैसी ही है कि आपको अगर तरक्की करना है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर काम करना होगा। आप सिर्फ एक्स एक्सिस पर काम करके ही कामयाबी पाते जाएं, ऐसा संभव नहीं है। थोड़ी बहुत कामयाबी मिलेगी, लेकिन जब तक वाई एक्सिस पर भी काम नहीं होगा तब तक वो कामयाबी पूरी होगी नहीं। और इसीलिए शायद जब भी कोई टीम वर्ल्ड क्रिकेट में लंबे समय तक अपनी बादशाहत कायम करती है तो उसकी बैटिंग और उसकी बॉलिंग, और बल्कि अब तो उसमें फील्डिंग भी जोड़ना होगा, वो भी बेमिसाल होती है तभी। वरना सिर्फ बैटिंग के दम पर, जो बात कुणाल ने भी बताई और नोटिस कराई कि टीम इंग्लैंड की अच्छा तभी कर रही थी जब उसके पास वो उस किस्म के बल्लेबाज थे जो बेखौफ होकर, निडर होकर बल्लेबाजी कर रहे थे। किसी भी स्कोरबोर्ड पर किसी भी टारगेट तक पहुंचने की हिम्मत रखते थे, हिम्मत दिखाते थे। वहां डेंट हुआ है तो फिर गेंदबाजी तो आपकी औसत थी ही, वही आपको नुकसान भी पहुंचा रही है।